नमस्कार मित्रों। भारत विकसित हो रहा है, हम सबका उसमें योगदान है, ये बड़े खुशी की बात है। लेकिन मैं आपको ज़्यादा नहीं, एक 3 दशक पीछे लेके जाना चाहता हूँ। वैसे तो कहानी सदियों की है, हमारे वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में हर जगह वट वृक्ष या बरगद का बड़ा ही महत्व दिया गया है। भगवान गौतम बुद्ध को भी जो सिद्धि प्राप्त हुई थी वो बरगद के या वट के वृक्ष के नीचे ही थी। बरगद की हम साइंटिफिक रूप से तो बहुत सारी खासियतें जानते हैं, लेकिन एक जो था हम जो पिछले 2-3 दशकों से धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं, वो है संयुक्त परिवार। बरगद एक ऐसा वृक्ष है जो संयुक्त परिवार का सबसे सुनहरा उदाहरण प्रस्तुत करता है। बरगद की शाखाएं विशाल और बहुत दूर दूर तक फैली होती हैं, और बरगद एक ऐसा वृक्ष है जो 12 महीने तक, सालों साल कहने का मतलब है कि हरा रहता है। उसकी छांव में बहुत सारे नए पौधे जन्म लेते हैं, कुछ बढ़ जाते हैं, कुछ ख़त्म हो जाते हैं, सूख जाते हैं, कहने का मतलब ये है। अब संयुक्त परिवार का उदाहरण ऐसे हुआ कि शाखाओं से जड़ें निकलती हैं बरगद की, जो नीचे मिट्टी तक जाती हैं, और जिस शाखा से निकलती हैं उस शाखा को और आगे बढ़ने का अवसर देती हैं। क्योंकि वृक्ष के तने के पास से निकली शाखाएं पूरे वृक्ष को न्यूट्रिशन प्रदान करती हैं, लेकिन जो जड़ के पास की शाखा है वो प्रमुख रूप से उस जड़ को या उसके आगे जो है प्रदान करती है। मैं ऐसा नहीं कहता कि बाकी वृक्ष के हिस्से को नहीं प्रदान करती है। उसी प्रकार से वो जड़ आगे बढ़ते हुए फिर उसके अगले किसी हिस्से से वो डाली आगे बढ़ते हुए फिर उसके किसी हिस्से से एक दूसरी जड़ निकलते हुए, और इस प्रकार से वृक्ष बढ़ता जाता है। संयुक्त परिवार भी 2 दशक पहले ऐसे ही हुआ करता था। 3 दशक एक मुखिया हुआ करता था पेड़ के तने की तरह, उसकी संतानें सभी एक साथ में हुआ करती थी, संतानों की संतानें भी एक साथ में हुआ करती थी। इस प्रकार से जो परिवार में सबसे ज़्यादा संगठन होता था, या कहने का मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा इकट्ठे रहते थे, उस परिवार का विकास ऐसे होता था कि आसपास के गांव तो क्या, किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी उस परिवार का अहित करने के लिए। और अगर कहीं थोड़ा बहुत किसी ने अहित कर भी दिया तो उस परिवार को फ़र्क नहीं पड़ता था इतना। जैसे अभी बट वृक्ष के किसी भी एकाध, जितनी सारी जड़ें निकली हैं, एकाध जड़ को काट दिया तो इतना बट वृक्ष को फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार से संयुक्त परिवार में जैसे पिता की 2 पुत्र के 4 पुत्र, 4 के 8, ऐसे बढ़ते गए, तो कभी मान लीजिए किसी संतान की जो रोजगार है, नौकरी है, धंधा है, वो बंद भी हो जाता है कुछ समय के लिए, तो उस परिवार को इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाकी के जो परिवार के सदस्य होते हैं वो दूसरा लोड संभाल लेते हैं। साथ में प्रेम, और आप तो जानते ही हैं कि संगठन में शक्ति होती है। तो आप सबसे विनती है कि इस बरगद के वृक्ष से जो हमें एक संदेश देता है से कुछ सीखें और अपने परिवार को सदा संगठित रखें। इससे ना कि सिर्फ आप मजबूत होंगे, लेकिन आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक बहुत ही अच्छा संदेश होगा। परिवार के विषय में बाकी जो वीडियोस हैं वो इन्हीं सुहाने जंगलों में फिर कहीं बनाएंगे। परिवार की एकजुटता के बारे में कहने के लिए बहुत कुछ है। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।